शायरी पैसे नहीं लभने। मैं भाई यार ए तुस बिल्कुल इसकी एडिट ना करया। तो मैं कह रहा ये को पुछा मैं इतने दूर गया ना था। उन्हें आखिया यार कोई अंदर कोई अंडे दे तेजी तो चलो बेचिए तो की किराया दी छोड़। दोस्त एक दिन आने लगे यार बड़े पैसे हुए ले तू कल फलानियां फलानियां जगह की। अमली तौर पर तुसने सियासी अफकार कह दे और तुसे ऊपर एक गालिबन गुस्ताखी ना इल्जाम लगे सा और तुस गिरफ्तार रहा वो क्या वाकया सा लोगों तक पहुंचाने चाहने फेक एक गाली है और मैं गाली अपने आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं इन हवाले का कोई मतलब गलत फहमी है इसका हमारे दरमियान कुछ मजहबी जमातें ने दरमियान कुछ इंतजामिया ने दरमियान तुसे ना बहुत शुक्रिया कि तुसे सवाल किया और मैं आज तुसे ने सामने क्या अल्लाह की हाजिर नाजिर जानिया ना इसके मेन एसेस हाले भी वो लोग कैसे गाली देने अज जिन्हें ककड़ी त्रोड़ी त्रोड़ी खाने से कि थोड़े बेड़े ना बूटा कहता ना कपुन गया उनाड़े नहीं गर्मी टेबल फैन चलाने लोग। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहाड़ी ज़बान असे ने एहसासात और जज्बात नी तरसील और एक दूए तक पहुंचाए क्या एक बुनियादी अहम जुज़दा बैन अवी तौर पर भी साड़ी जड़ी माँ बोली होनी बिलाशुबा साड़ा तारुफ होना साढ़े समाज अंदर बहुत कम लोग ऐसे दे लेकिन असे फिर भी इस पर अल्लाह ना शुक्र अदा करने कि ऐसे लोग मौजूद थे कि जड़ी साड़ी इस माँ बोली नी तरवीज क्या बहुत बुनियादी किरदार अदा करने असे ने दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद दे कि जिनने साड़ी इस पहाड़ी ज़बान की शायरी विच इसकी कन्वर्ट किया और अपनी शायरी ना जड़ा मीडियम दा इस पहाड़ी ज़बान की बनाया और बहुत ज़बरदस्त अंदाज इन्हें समाज ने और माशरे ने मसाइल की अफकार की पहाड़ी ज़बान ने शायरी की इस्तेमाल करी दे लोगों तक पहुँचाया। यकीनन तो समझिए ओलिया हमीद कामरान साहब असने दरमियान मौजूद है कि जिन्हें नी पहाड़ी शायरी निया 4 किताबा भी जुना तक मंजर आमों पर आई उठी आज शुक्रगुजार दिया हमीद साहब ने कि इन्हें ऐसे की वक्त दिता। मैं सबसे पहले हमीद साहब को ये पूछने चाहना कि हमीद भाई तुसे ना बचपन किस तरह ना गुजरिया और किस तरह ने हालात तुसे कि अपने बचपन ही पेश आए और जवानी किस तरह नी तुसे गुजरी कौन गुजरी अपनी तालीम तुसे खोना हासिल की और कितनी हासिल की। जी बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया जी महरान भाई तुसे मैं इस काबिल समझे कि मैं अपनी ज़बान ने हवाले करने या अपनी शायरी ने हवाले करने तुसे करने तुसे मेरे को मुख्तलिफ किस्म ने सवालात किया मैं बेसिक तौर पर साढ़े मैं दरेका नैस हमारे जेड़े दादा बुजुर्गवार से वो पीछे जादी पुची अस इस तरह नै दियां दरमियान भी कुछ अरसा उधर गया बाग रहने हुए आड़ी गल लेकिन फिर मुड़ी आए उठी इस खिते इस इलाके और हमारी दादी और संताली ने तहरीक ही ऐसा इंदा रैफलो शैफलो बनाने हुए मतलब फायरिंग पिन वगैरह बनाई थी माड़ी दादे और मतलब खासा कम किया ना इतने बहुत सारे हवाले करने फिर हमारे वाले साहब इत्थे रहे फौज रहे 28 साल फौज सर्विस की थी इत्थे मैं इत्थे हाई स्कूल पढ़े दरेका हाई स्कूल मैं मैट्रिक तक के तालीम हासिल की थी और मैट्रिक तो बाद मैं हसन शाही डिग्री कॉलेज रावलाकोट FA तक मैं पढ़े और सेकेंड ईयर तक पढ़े और माड़ा बचपन इन ऐसा इलाके इन इलाके घराट ने इतने पार्क घराट होंगे से इतना दाने पीराने होने से कणक पीराने होने से बुन जंदरा अपरा साई हो रहे जंदरा अपरा कणक वगैरह पीराने होने से इस इलाके इतना असें मच्छियां पौड़ी नहीं हो हाँ मच्छियां शिकार करने होने से मतलब मच्छी कंडे करने भी चादरा करनी भी और इतने बड़ा खूबसूरत मैं अपने बचपन के ऊपर जेड़े जितनियां भी दाना वो यादां वो माड़ी पहाड़ी शायरी नी जी किताब एक जी पहली आई सी 2003 माड़ी जी पहली किताब आई सी उस माड़ी देश आने वाले 10 उस पूरे जो बचपन जो तहजीब सकाफत कल्चर साढ़ा लंघी आ जो अस नहीं उछल कूद होनी सी नहाना धोना होना सा मुलाच वगैरह ये सब जड़ा ना स्कूल छपना स्कूल मतलब हो गया ये मैं शायरी विच जड़ा ना इस बयान किया ना सही चलो तुसने इब्तदाई हालात ने बारे जैसे पता चलिया
ये दसा कि शायरी दा रुझान किस तरह बनता उमूमन समझना उर्फे आम विच आखे अगे ना कि कोई बेवफाई होनी कोई इश्क मुहब्बत बननी उसके बाद बंदा जदू अपने लड़कपन च आंदा शायरी ला रुझान बनना तो तुसें नी वजह बुनियादी तौर पर शायरी नी कै बनती कोई हालात नहीं तंगी सी या माशरे ने तुसें जुल्म सितम या जड़ियां नाहमवारियां दियां इन्ने कोला मजबूर होई तुसें कलम ठवाया या कोई और जाती वजह से अगर असें की दसने चाहने वा बेसिक तौर पर जी शायरी सी ना माड़े शायद मैं समझना कि माड़े खून ही शामिल सी कुछ लिखना सा अल्लाह ताला शायद कोई बंदे चूज करी छोड़ना चुनी छोड़ना कि इसको लाया कमी ना शायर एक फितरी चीज नहीं या कोई अज खुद अगर खुदादाद सलाहियत उसी नहीं शायर बनते नहीं तो कोई अपनी कोशिश करने शायर बनी सकना नहीं बनना ना नहीं बनना ना बनना ना मतलब मैं अल्फाज जोड़े करने या लफ्ज जोड़े करने शायर नहीं बनना शायर एक खुदादाद सा ये मैं पढ़ा सा मैं कने वो सारे उलमा को मैं पूछा सा और जड़ा ना कि ए नबूवत ना 40 फैसदा था कि इसी च आमद होनी इसी तुसे क्या पर्दे खुलने दिलो दिमाग ने पर्दे खुलने और शायर अदीब तख्लीकार जड़ा होना ना माशरे ना डॉक्टर होना उसकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पैनी और उस पर उसकी तहकीकात करनी पैनी फिर अल्लाह ताला उन्हें अदराक ने पर्दे खोलना और फिर वो लिखना उस पर तहकीकात करना भावें वो नावल लिखा है भावें वो कहानी लिखा है भावें शायरी करे है लेकिन अल्लाह ताला किन्नियां तरफ उसकी खुदादाद सलाहियत हो दसा के एक चीज जिसनी पहले थी रवायत कोई मौजूद है उससे की बंदा आगे टोरना वह वो शायद इतना कार्य दुश्वार नहीं होना लेकिन एक चीज जिसनी रवायत या ना वह और अज खुद तुस उसकी आपे कोला स्टार्ट इन्ना माड़ी मुराद आखे ने ये दी कि उर्दू शायरी एक ऐसी चीज दी कि जिस बड़े बड़े नामवर शोरा दे बड़ी एक किसी ने तो आई सकना कि जरखेज जबान नी सूरत ही मौजूद दी लेकिन पहाड़ी शायरी नहीं कोई रवायत पहले मौजूद नसी इतनी यानी सोशल मीडिया ने इनकलाब थी बाद असे तक तो पहुंची ज्यादा चीज़ा लेकिन पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत आम नसी वो चीज़ तो एक चीज़ जिसने रवायत या नहीं मौजूद तो तुसें उसकी असर नो एक बहुत बेहतरीन अंदाजे तुसे स्टार्ट किया था यो एक मुश्किल कम सा रवायत थी हटी यो कम करना या तुसे क्या यो आसान कम होया उसी मुश्किल कम सा असल च माड़ियों बुग्याना किताब आई ना लियाकत लाइक साहब ने ते मैं अक्सर आखना होना कि उन्हें आने आरे छाल मारी उन्हें पीछे पीछे मैं ही मारी छोड़ी और दो सही जगह लग गया और ये जड़ा तू ये जड़ी पहाड़ी शायरी थी ना ये मैं जबान कोई भी थी जबान किसा किस्म की भी थी पश्तो थी इंग्लिश थी साथ ये लतीफ जज्बे भी रखने ये दुख दर्द भी रखने ये परेशानियां भी रखनी इसके अंदर बहुत सारे जड़ा ना माशरे ने एहसास जज्बात ख्यालात सवरात इसी मौजूद उन्हें ज़बान में जो और उसी उसकी अपने अंदाज को बयान कर रहा लोग कहानी नहीं सूरत भी बयान कर रहे हैं लोग अफसाने नहीं सूरत हुई इंशाया ने सूरत हुई शायरी ने सूरत हुई सबसे लतीफ़ जज्बा शायरी थी और शायरी ये वो नगमा है जो अरसाज पे गाया नहीं जाता या ज़बरदस्ती शायरी नहीं होनी ज़बरदस्ती नहीं कोई शायरी आज तक हुई है नहीं कोई भी जड़ी भी हो मतलब इस तरह का आमदिया होनी लेकिन ये जड़ी शायरी सी लियाकत लाइक तो बाद माड़ी दुई शायरी माड़ी किताब आई खुशियां सवेरा ये अलबत्ता इस गल कि मतलब मैं ना समझना कि मैं कोई कुछ नहीं नकल की थी या लियाकत लाइक था मैं क्या एक मशल राह साबित हुआ उसने शायरी और उस पीछे मैं भी आई और ये अल्लाह की तरफ सा मतलब उसकी ये दसा कि असने पैसा लोग इस हवाले कने दादो तहसीन दा करने और एप्रिशिएट करने हौसला अफजाई करने लेकिन दूआ पैसा भी जाहिर है एक बंदा जदू एक मशक सुखन करना आंदा उसका वक्त भी दरकार होना उस अपनी वक्त ना एक बेशतर हिस्सा इसका कढ़ने हो लिया ते लोग सिर्फ दादो तहसीन या हौसला अफजाई नहीं हद तक ताउन करने या उसकी बड़ी तुसे कि जदू मुशायरे बोलाने दे कोई पैसे भी देने एक मुशायरा पढ़े ना यानी तुस कितने पैसे इन्ने मैं शायरी पैसे नहीं लभने अच्छा हाँ बिल्कुल साफ चिट्टी गल बोल रहा सा कोई मुशायरे ने पैसे नहीं लभने मैं मुशायरे जिथे पढ़िया गिने सा कोला कराया ही नहीं गिना और बल्कि कोला कराया मैं गए अपने जनाब अली नमल यूनिवर्सिटी ते फिर उस तो बाद लाहौर करने दुआ तड़े लाहौर सा ते आज मैं भाई यार तुस बिल्कुल इसकी एडिट ना करया तो मैं कह रहा ये कोला पुछा मैं इतने दूर गया ना उन्हें आखिया यार कोई अंदर कोई अंडे दे तेजी तो चलो बेचिए तो की किराया दी छोड़ सो
मतलब आना जाना जड़ा के ज्यादा मैं मुड़ी खाली आती है ना। और बच्चे माड़े माड़े बच्चे आज तक के लालच नहीं की या ख्वाहिश नहीं की कि आसे बाबा बाहर गया था कुता गया कि कमाया नहीं आया या कुता की शायरी ने पैसे नहीं को देना। मैं कम अज कम मैं की कुनी नहीं दिते मुमकिन है कोई और इन्ने वन लेकिन मैं नहीं लगता कि कोई इन्ना। अच्छा वैसे अमीद साहब यो एक पासे अगर देखा जाए तो अफसोसनाक पहलू हुई साढ़े समाज ना कि अस देखने पाकिस्तानी बिलखसूस के जिन्ने लोकें शायरी बहुत बुनियादी समझना कि बहुत बुनना स्टार्ट की थी और अपनी लोकल ज़बानें स्टार्ट की थी। पोठवारी शायरी दिखा, पंजाबी शायरी दिखा, पश्तो शायरी दिखा। तो वो लोग जड़े बड़े समझना कि जुबों हाली ना शिकार से अपनी उस शायरी की बुनियाद पर अज उन्हें को गाड़ियां भी दियां, बैन अवी दौरे भी करने दुए मुल्क च गए ने। तो यो एक तुस ना एक तुस इसकी शिकवा आखा या बदकिस्मती आखा कि असने पासा लोग इस हवाले कन्नै एक टैलेंट नी कदर नहीं करने। ठीक है तुसें कि शायद तुसें शायरी ऊपर वाह वाह भी करने होले, दादो तहसीन भी करने होले। तो इस हवाले कन्नै कोई साढ़े लोगों की अगर पैगाम देने चाहने वा देखा माजरत माड़ी गल लंबी हो गई। मैं जिस तरह पहले आख्या कि एक जड़ा शायर उन्ना हसास तबीयत होना वो जदू यो कम करना और जाहिर है तुस किताबों भी छापाने यो ऐसा कम था कि जिसमें पैसे लगने भी दे तो मुड़िए था कि तुसना वक्त भी खासा लगना। तो जदू तुस पैसे भी लाने वक्त भी लाने तो दीगर कम्मे क्या मजदूरिया का शायद उस तरह वक्त ना बचना वै। तो अस जदू देखने दुए मुल्क के अंदर या अपने मुल्क के अंदर या देखने लोकें बाकायदा इसके अपना प्रोफेशन बनाई छोड़ा, अपनी आमदन का जरिया बनाई छोड़ा। तो इसी तुस अगर कोई अपना शिकवा लोगों तक पहुंचाने चाहने वाला साड़ा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ठीक वरनस कर रहा हूँ मैं कि अच्छा लगना कि चलो मैं गेना से मैं अपनी शायरी सुनाना पैसे मैं ना सुनना ना कोई देना। और बहुत सारे ऐसे मामला थे बहुत सारे ऐसे ख्याल थे मैं एक तरह बड़े अपने एक दोस्त एक दिन आने लगे यार बड़े पैसे हुए ले तू कल फलानिया फलानिया जगह की मैं यार तू भी एक दफा मैं कने जुड़ी देखा ए माशरे ना मैं ना से मतलब मैं समझना कि अगर मैं की आखसा या मैं शायरी के अल्लाह ताला में मुंतखब करी छोड़े अपनी जुबान नहीं अपने उसकी से नहीं मैं क्या यह बहुत बड़ी गल है कि लोग में की बुझने में की दाद देने मैं अवार्ड अंदर जेडे अवार्ड पे ने मेरे को राती मतलब मैं उसे गिनिया रखना से मेरे को 18 अवार्ड पे ने और मैं क्या ये बहुत था। नाजरीन इसी च एक चीज मैं अपनी तरफा यो ऐड करना चाहना कि अमीद साहब भले शिकवा करें ना करें मैं लाजमी यो शिकवा करसा कि तुस अपनी जिंदगी कुसा भी नोयत ने फनकार की जदू बुलाने कुसा भी फंक्शन है जिस भी तुसा ना प्रोग्राम है उसी बुलाने कुसा खिलाड़िया बुलाने दीगर कुसा फनकार की या कुसा भी स्पेशल मेहमानी की बुलाने तो यकीनन ओ मुंह बोली कीमती तुसें की आखना और तुस यकीनन उसकी देने भी दिया। तो जिस तरह अमीद साहब यो गल बाई के मुशायरे पढ़िया हालत इस नहज पर आई ठीक है यो इन्हें अपने करा अंडे बेची द किराया पूरा करी गए। द एक शख्स जिन्हें अपनी जिंदगी ना बेशतर हिस्सा तुसे नी जबान साड़ी जबान नी तरवीज क्या गुजारी छोड़ा यकीनन उसने इतना हक दा बनना कि अस उसने बुनियादी ए जड़ियां इस तरह ने चीज़ों दी इसना भी ख्याल रखा। अगला सवाल मैं अमीर साहब को यो पूछने चाहना इसके उमूमन देखा गया कि जेडे शायर ने अंदराली उन्हें बिलखसूस उसने बेगम उसने बच्चे वो उसको तंगी दामा ने शिकायत करने आ रहने और उसकी हसास तबीयत भी इस तरह नहीं होनी कि उसने रवैये को भी शिकायत करने होने। क्या तुसे भी कोई इस तरह ने मसाइल ना सामना थे अपने घर च? नहीं माड़े घर वाली अज तक मेरे को अच्छा जोड़े या अच्छा खाना नहीं मंगया जी। और देना फिर भी अल्लाह पूरे इतना सुना देना कि जिसको सामने बड़े बच्चे अज तक मेरे को मतलब मंगया नहीं मैं बल्कि रमज़ान तो पहले मैं गए से लाहौर इस्लामाबाद तो लाहौर गए पंजाब यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी चा मुड़ी आए मैं खाली आता है मैं ये गल नहीं आही कि मतलब माड़े बच्चे ये गल नहीं आही कि तू कुता ज्ञान उसी की आंदा कि नहीं उन्हें बल्कि इस गल ने इजहार जरूर किया कि तू खैरियत करे मुड़ी आई क्योंकि मैं थोड़ा जहनी तौर पर कोई ब्लाकट दे कुता रास्ता भूली अच्छा या की हो अच्छा रहने वरे तो बाद फिर माड़े बच्चे या कुनी इस तरह नहीं कोई शिकवा शिकायत अज तक मैं करने नहीं की ना माड़े घर वालियां की ना माड़े बच्चे की कि बाबा तू मतलब गए ने इतने दूर पढ़ी है मुड़ी घरा भी ने मुड़ी घर भी है खाली है नहीं इस तरह कोई मामला नहीं। बहुत बड़ी गल दी हो ये दसा कि अस देखा कि अस को साड़ी तारीख यो दसनी कि शोरा जेडे कौमी लेवल दियां तहरीकां होनियां उन्हें बड़ा किरदार अदा करने रहे तुसा ना अमली किरदार सोसाइटी अंदर एक तुसा ना शायरी नी सूरत थे
कि तू दर्द और अपने सकाफत लोगों तक पहुंचाने समाज ने मसाइल लोगों तक पहुंचाने अमली तौर पर तुसने सियासी अफकार कह दे और अमली तौर पर भी तो सियासत विच कोई एक्टिव थे या नया। मैं बुनियादी तौर पर इस मिट्टियाना बंदा देश जिसकी रियासत जम्मू कश्मीर आपने और इस रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी जन्मभूमि को ने बहुत प्यार था, अपने वतन को ने बहुत प्यार था और इस हवाले कने शायद मैं अंदर कोई नेशनलिज्म ने बहुत सारे जरासीम होले और थे भी दे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकना। लेकिन मैं अपनी तहजीब अपनी सकाफत अपनी कल्चर कने जुड़ा ना बंदा देस और मैं ना चाहना कि मैं जरा ना अपनी जी तहरीक अपनी या जी अपनी रियासती अपनी मट्टी दी इसका ने बेवफाई करी तो मैं एक रवायती सियासती कचीद एक रवायती नारे या नवाती उस तरह नहीं मैं थोड़ा मैं जितनी भी मोहब्बत लभियां ना जितना भी प्यार लभा ना अपने वतन कने अपनी मिट्टिया कने मोहब्बत नहीं वजह ना लभा अपनी ज़बान नहीं वजह लभा तुस दसला कि एक पहाड़ी फिर उसी मुड़ी शायरी और फिर एक गल भी कि 18 19 20 अवार्ड भी ना और फिर मैं ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद पहाड़ी ज़बान ना हो पहला शायरी ने हवाले करने लिखा रही देश कि मैं ऊपर मकाला लिखा गया है मैसेज और इस तरह ने जब इस तरह ना प्यार लापसी था ये सिर्फ क्या था वाला मैं मिकी अपनी मट्टी को ने प्यार दा अब मैं अपने देखा ना माड़ी शायरी वैगना थी नहीं रक्षा चलाए तक और मौजूदा जितनी भी माड़ियां नज़म दियां अल्हम्दुलिल्लाह इसी में बुनियादी जड़े सारा निज़ाम था ना या इस मट्टी ना निज़ाम था इस इलाके ना इस धरती ना निज़ाम था कि बुनियादी जड़े मसाइल थे ना साढ़े मैं उसकी उजागर किया ना और उस पर कम किया ना और मैं शायरी ज़्यादातर अपने वतन नहीं की थी शायरों पर इल्जामात लगने रहने आज से जदू कॉलेज दौरी से तुसे ऊपर एक गालिबन गुस्ताखी ना इल्जाम लगे सा और तुस गिरफ्तार रहा वो क्या वाकया सा लोगों तक पहुंचाने चाहने वो शुरू मीडिया है ना सोशल मीडिया आया और शुरू मतलब फेसबुक चली है कुछ मतलब ज़ाहिर है एक जज्बाती जा के जी अपने नज़रियात की कई लोगों ने उन्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजा हुआ है थोड़ी जी उपजा हुई है लेकिन मैं पर इल्ज़ाम से मैं नसिस मैं शुरू तो फेक करने में लगनी नहीं फेक कोई चीज़ नहीं होनी मैं फेक मनना है ना फेक एक गाली है और मैं गाली अपने आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं ऊपर कुछ फेक इल्ज़ामात लगे जी के कोई एक पेज चलाने तुस या एक आईडी दी जड़ी कोई बाबा नहीं तोली पीर बाबा वगैरह नहीं कोई इस तरह इन हवाले करने कोई मतलब गलत फहमी है इसका माड़े दरमियान कुछ मजहबी जमातें ने दरमियान कुछ इंतजामिया ने दरमियान इनमें गलत फहमी है कि मतलब इतना ज़्यादा जड़ा ना लोग के बढ़ाती दी उपजा दी कि मैं इतना नस ना पिया इतना नस सीधा गेस उठी मैं मूड़ी आज गिरफ्तारी हो सारा की हुआ पहले गिरफ्तार हो फिर उठा रहा फिर मुड़ी गया से उठी लेकिन मैं अज भी आई तुसे ना बहुत शुक्रिया कि तुसे सवाल किया और मैं आज तुसे ने सामने क्या अल्लाह की हाजिर नाजिर जानिया नस के मैं नैसेस मैं बिल्कुल साफ देस मैं कोई इस तरह नहीं कोई एक्टिविटी मैं आई भी आज जरा कि तुसे ने सामने देसना अमीद कामरान देस कोई फेक देस। अच्छा अमीद साहब खूबसूरत कलाम बिलखसूस जड़ा तुसना माड़े देश आने वाला वो अगर सामीन और नाजरीन ने नजर करी छोड़ा माड़े देश आने वाले 10 हाले भी उन्हें नालिए कसे पानी बगना असाड़ा जेठा जीते कच्ची नाने से हाले भी वो लोग कैसे गाली देने अजिने ककड़ियों त्रोड़ी त्रोड़ी खाने से माड़े देश आने वाले 10 कि हाले भी वो सुमली हुई है जी दियाँ स्कूलों ने वेला जिथे बस्ते छपाने से हाले भी वो खुआनियां आड़ियां लगनियां होनियां जड़ियों पत्थर मारी मारी लवाने से माड़े देश आने वाले 10 कि हाले भी वो माड़े बेड़े बूटा था साढ़े ने गर्मी जिसट कच्ची साने से उस डोगे भी ट्रैक्टर लगना हो सी अजिते कहदा खानी दा मक्का रहने से माड़े देश आने वाले 10 कि हाले भी वो गई मजीने कियो मक्खन खाने लोग आस्या गईयां क्षेत्र लुआ लाने लोग कुलूटे भी हाले ही मक्का बने लोग और जंदरा नहीं हाले ही पिराने दाने लोग माड़े देश आने वाले 10 के हाले भी वो एड़ा बनने ऊपर कुलने लोग हाले भी वो कच्चे सड़कें जुलने लोग दौंदे करने हाले ही बाड़ियां हलने लोग और पारा त्याड़े हाले ही गले मिलने लोग माड़े देश आने जबरदस्त
ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਛੜਾ क्या दसो मैं मुल्क नहीं फिर ट्रेंड चेंज हुई है ना ਜੀ ਜੀ कि क्या दसो मैं मुल्क नहीं कि नालियां कसियां नो पानी कदा न सुकिया हूं सिर्फ जुम्मे जुम्मे नाने लोग ककड़ी आजकल कह रहा कोई नहीं लाना बाजारा बिचा खीरे खरीदी खाने लो क्या दसो मैं मुल्क नहीं कि जंगा छापने सूली बस्ते छुआने नहीं उनने क्या उन होटले पर फिल्में चलाने लोग और खुआनियां आड़ियां नहीं लगिनियां लेकिन फिर भी बस पत्थर मारी दुए ने इज्जत लवाने लोग क्या दसो मैं मुल्क नहीं कि थोड़े बेड़े नो बूटा कदा ना कपुन गया उन आड़े नहीं गर्मी टेबल फैन चलाने लोग ट्रैक्टर दा उन माड़िया दोस्ता पुरानी गल दी उत्ते व्हील थ्रेशर करने कणकों गाने लोग क्या दसो मैं मुल्क नहीं कि देसी छोड़ी डालडा पकवान खाने लोग क्षेत्र लोगों ने बजाय एकल सफेदे लाने लोग पुल टीवी नहीं पेट के चाटा बाने लोग जंदरा रानी मशीना रपीराने दाने लोग क्या दसो मैं मुल्क नहीं और आखिरी तक के मिलावट वालियां चीज़ां खाईदा चंगा चुनने लोग ए मैं आपे क्या है ਸਹੀ ਠੀਕ और मैं तुम सारा आपे ऊपर की तानो कि मिलावट वालियां चीज़ां खाईदा चंगा चुनने लोग और भावें आजकल पक्के सड़कें जुलने लोग ये अच्छी रवायत थी ट्रैक्टर करने होंदा बाड़ियां हल्ले लोग भारत आड़े पहले मिलने से वो खुले लोग क्या कहने जबरदस्त अच्छा ये दसा कि असने समाज अंदर बिलखुसूस अजकल दो चीज़ां देखियां गई एक तो जिद्दत बहुत आई थी जिसना तुसें अपनी शायरी जिक्र किया इसकी किस नज़र करें देखने दूई चीज़ दसा कि अजकल रंग बिरंगी जुबान बोले ना बड़ा कल्चर दा आधी लोग अंग्रेजी बोलने आधी भी उसी पहाड़ी बाई नहीं होनी देनी थोड़ी जी बीच मुड़ी पहाड़ अपना उर्दू बाने इसकी किस नज़र करें देखने आप ऐजे लोगों के क्या पैगाम देने चाहने आप यारा असे खालिस रहना चाहिए आज की डबकड़ा भेजे थे डबकड़ा भी यानी चित कैबरे की असे पहाड़ी जबान ये इतनी रिच जबान दी अपने इमरान भाई इतनी इतनी रिच जबान दी कि मतलब मैं जितना भी इस ऊपर लिखना ना मैं लगना कि मैं की है नहीं हाले क्या ला कि वो एक एक लफ्ज ने कहीं कहीं मतलब दे कहीं हो गई तो उससे बहुत सारी जगह मेरा कहीं जगह उर्दू की कमी महसूस उर्दू विच कमी महसूस हुई कि मैं क्या लिखा उत्थे पे पहाड़ी लभा ते अपनी जुबान विच अस बोलना शर्माने ना मतलब ऐसा से कम तरी ना शिकार दिया अपनी जुबान बोला अपनी जुबान विच इस तरह इजहार करा मैं क्या मुश्किलें आई कि मैं क्या बड़े लोग के तंज किए शुरू शुरू कि यार बस वो लियाकत लाइक ली ही यार होने दे सर तू किसी इसको नहीं इल्लत लाइक मैं चलो होने दे सब चलो मैं भी आखने से यार कि दो ही उसको को मतलब इस ज़बान में बहुत सारी मुश्किलें ने बावजूद ही मैं अलबत्ता इस बरमला इजहार कर सकूँ कि इस रस्म ख़त आले उर्दू का सही और इसकी शिक्षा क्या एक नई नस्ल चाहिए कदर कोई और वह है बहरहाल इस लिखे में की कोई और नहीं महसूस हुई कोई ऐसा से कमतर निष्कार माशाल्लाह अच्छा ये दसा कि जेड़े अजकल नए शोरा अपनी तरफा कोशिश करने शायरी लिखे नहीं भले वो पहाड़ी च लिखने चाहने में उर्दू च लिखने चाहने में उन्हें क्या क्या पैगाम देने उन्हें कि मैं सिर्फ यह आखिर के पहले पढ़े मैं राती मड़ी अम्मी और उठी उठी देखने होने से ना तो मैं टार्च मतलब बिजली भी नसी होनी ना तो बातियां नहीं लोई में पढ़ना होना से और मैं डाइजेस्ट बहुत सारे इमरान सीरीज वगैरह वगैरह जितनी भी किताबें पढ़ियाँ शायरी दियाँ किताबां फैज़ दियाँ जालब दियाँ अहमद फराज दियाँ जितनी भी नज़म शायरी पढ़ी तो उस सारे इलम तो बाद बहुत सारे पढ़े तो बाद जड़ा ना मैं बजा मेला लोग में कि लोग पेने नज़म लिखी पेने या शायरी लिखी पेने जी मैं गलों उनमें गलों को ही असीदियाँ करा गलों ने असीदियाँ कर सकता ठीक है लिखना बहुत अच्छी हुआ है उसकी उसकी बिल्कुल रोक किया ना उस करा मुझे याद है कि मैं उर्दू शायरी नहीं डायरी नहीं था एक प्रोफेसर साहब को गेस तो मैं सारे मैं की लिखा था उन्हें अगर लिखी देखी अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे और वो नहीं है उन्हें है अगर मेला देखी है तू लिखी मैं हाँ हाँ क्या लिखे यार बड़ा दिमाग खराब कर रही है कच्ची किसी और कम में दिल ला एक ही नहीं होना एक ही नहीं सही नहीं और यकीन कर लिया कि मैं डिसहार्टनेस हुआ बल्कि मैं की हौसला लबो सही है कि वाकई में लिखना चाहिए और भी तो लिखना चाहिए मैं कई लोग मेला पेने गल्ला लिखी पेने जी शायरी वो नहीं क्या मैं इसकी मैं कोई सीधा कर रहा हूँ थोड़ा बहुत रद्द होना चाहिए ना थोड़ा बहुत अच्छा उर्दू तुसना पसंदीदा शायर कुंदा जिसकी ज्यादा पढ़ा हो या बहुत जड़ा दिल करीब है
हमारा बड़ा बड़ा बच्चा अपना ओवैस हामिद वो फैज़ की बहुत पसंद करना और गालिब ने शायरी की बहुत पसंद। फैज़नी शायरी थी है आखिरी दो चार अशार तुसे की सुनाई दा इजाजत चाहसा। फैज़ लिखने के अनगिनत सदियों के तारीख बही मानत तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। असना जड़ा यो चैनल दा सिलसिला इंशाअल्लाह इसने तहत असियो एहतमाम वक्तन फवक्तन करने रहने कि साढ़े समाज अंदर जिन्ने लोकें भी कुसै भी फील्ड दी कोई काबिल जिक्र कम किया ना उन्हें आवाज़ तुसे तक पहुंचा ते तुसे कोला ताउन दरकार दा गुजारिश है कि चैनल की सब्सक्राइब भी करा। अज्ज ने मेहमान साढ़े बहुत खास अमीद कामरान साहब ने एक बार फिर शुक्रिया अदा करना तुसे कोला इजाजत चाहना। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर।